करे हम वंदन बारंबार, करे हम वंदन बारंबार। कई गायों की जान बचाई, जगह जगह गौशाला खुलाई। कई गायों की जान बचाई, जगह जगह गौशाला खुलाई। जहाँ भी अत्याचार हुआ था,
आचार्य सम्राट श्री जयमती माता के जन्मदिन के संबंध में आदि गुरुदेव के जन्मदिन के संबंध अत्र सब साधिका सब साधिका दक्षिण पर गुरुजी राज राजेश्वरी कथा देवी महारानी माता वरुण प्रधानी श्री आनंद पौराणी माता और देवी माता महादेव के जन्मदिन में ये माता द्वारा सभी निर्माण का वर्तमान समय को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। परम हर्ष का विषय है कि आज ये गुरुजी महाराज साहब के सानिध्य में हम 4 कार्यक्रम एक साथ आयोजित करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आचार्य सम्राट श्री जयमती महाराज साहब की 300 जन्म जयंती। दूसरा कार्यक्रम मुझे पता है श्री जय महाराज साहब की आज जो खूब तपस्या चल रही है, इसकी तपस्या का हम पूर्ण मनाने जा रहे हैं। साथ ही तीसरा कार्यक्रम है डॉक्टर चंद्र प्रभात महाराज साहब जो अपने अहमदाबाद से रवाना होकर आज पहुँच रहे हैं, उनका आज जन्म दिवस है। चौथा कार्यक्रम यह है कि उनको पूज्य गुरुदेव की कृपा से, भगवान महावीर की कृपा से, आप सबकी दुआओं से और लोकार्पण मंच के इस जाप से विद्यमान सचिव महाराज साहब का स्वास्थ्य एकदम अनुकूल हो गया, सफल ऑपरेशन हो गया और अभी हमारे बीच में 12:15 बजे के आसपास बात पहुँचने की संभावना है और उदयपुर से आगे निकलेंगे। अब मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ काल के महिला मंडल से मुझे जयमती महाराज साहब के गुणगान को लेकर विधा प्रस्तुत करें। महिला मंडल दास वर्तमान साधन संघ की तरफ से बाहर से बुला रहे बंधु मेहमानों का एवं पूज्य महासचिव भी बुला रहे हैं, उनके लिए आप स्वागत प्रस्तुत करते हैं। बंधुओं, आज हमारे इस मेवाड़ भूमि काल का बड़ा ही सौभाग्य है कि ऐसे गुरु जी का चातुर्मास जो है हमें
उन गुरुदेवों के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ और हमारा ताल क्षेत्र जो है धन्य हो गया। और इसके अंदर, इस चातुर्मास के अंदर जो है आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली है कि जैसा कि हमारे मंत्री महोदय ने बताया कि आज हमारे समक्ष 4 धार्मिक उपस्थित हुए हैं, 4 धार्मिक प्रसंग उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको समाचार भी है, आपको विदित भी है कि मंत्री जी ने बताया कि उस एकता भवतारी जिनको हम एक भाव में उनको बहुत प्राप्त हो गया, ऐसा जो है हमारी मान्यता है। और हम वीर प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हे भगवान आपका सीधावे से हमारे को आशीर्वाद जो है हमेशा हमेशा के लिए मिलता रहे। उनकी 315वीं जन्म जयंती आज हमें यहाँ आयोजित हो रही है। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर जैसे कि अभी खाना 6 बोला और आपने जो है देखा होगा कि यहाँ तो 3 ही विराजते हैं। अरे आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जिनकी उन गृहिणी का जो ऑपरेशन हुआ वो बहुत ही सक्सेस हुआ और आज ही उनका यहाँ दाग की भूमि में पदार्पण हो रहा है। हमारा कितना सौभाग्य है कि जो है आज ये सभी प्रसंग हमें ताल की भूमि में प्राप्त हुए हैं। और जैसा कि ताल का इतिहास मैं संक्षेप में बताऊंगा कि यहाँ से 3 संत रत्न जो है हमारे दलाल परिवार से हुए हैं। शायद आपको मालूम नहीं होगा, तालवासियों को भी मालूम नहीं होगा, जो हमारी नई पीढ़ी है उनको मालूम नहीं होगा कि दलाल परिवार से 3 संत हुए हैं। दिवाकर, प्रसिद्ध वक्ता जोतमल जी महाराज साहब, जिनके 3 संत जो है यहाँ हुए, उनकी चरणों में दलाल परिवार के 3 रत्न जो है हमें इस दलाल परिवार में प्रदान किए। तो बंधुओं, मैं आज पधारे हुए सभी श्रावकों का और व्रतप्रेमी बंधुओं, श्रीमती माताओं बहनों का मैं इस जो है पावन प्रसंग में जो भी पधारे हैं उनका मैं श्री संताल की ओर से हार्दिक स्वागत 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 अभिनंदन अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज हमारे बीच में जो 4 प्रसंग मंगल जो कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, इसमें हम पहला है कार्यक्रम में एकासन दिवस मना रहे हैं। एकासन दिवस में जो भी एकासन में भाग लेंगे वो 9 रखिए का ही उपयोग करेंगे और 9 मिनट में उनको एकासन का पालना करना है, जो भी कर रहे हैं, जो भी एकासन में भाग ले रहे हैं। दूसरा कार्यक्रम सामयिक, तो आपको 12:15 बजे तक इस कार्यक्रम में सुविधा रखनी है। गोविंद जी महाराज, चंद्र महाराज जी, मीरा जी महाराज 12:15 पर आपको अपने साल पहुँचेंगे। तीसरा है गीत याद। हमारे यहाँ श्री जयचंद गोसारा जो गोविंद जी महाराज की प्रेरणा से लगभग 28 वर्षों से चल रही है, उसमें 1015 गाने हैं। तो उसके गोविंद जी महाराज जब तक गान गा रहे, आप आज के इस कार्यक्रम में जैसे गोविंद जी महाराज का प्रमुख दिवस में जो भी सहयोग करना चाहे बाहर उनको लगा है और वहाँ पर अपना नाम लिखा देंगे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ देवघर से पहले हुए हमारे शीला जी पोखरना, अध्यक्ष गुरु शोभा की महिला मंडल सेवा संस्थान, श्री शीला जी पोखरना। स्वामी के चरणों में नमन। मेरे परम आराध्य देव, परम श्रद्धेय श्रवण संगीत महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन। आज जो महान पर्व है, महोत्सव है, हमने कहा जन्म जयंती साधारण पुरुषों की मना ले, लेकिन मैं यदि ये कह दूँ कि जयमल जी महाराज साहब का जन्म महोत्सव है तो ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि कहने वाले हम ये कहते हैं कि जन्म जयंती है।
देखा भी है और आपका प्रभाव भी देखा है जीजी महाराज साहब का। परम आदरणीय जीजी महाराज साहब के चरणों में तमानंदन अत्र विराजित आनंद दरबार मधुकर दरबार के अंदर आनंद ही आनंद की लहर बह रही है। ऐसे आनंद प्रभा जी महाराज साहब के आदि थाने के चरणों में तमानंदन। धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आज का दिन केवल एक ही नहीं है, बहुत सारे पर्व लेके आया है, बहुत सारे उत्सव लेकर के आया है, जिनके गुणगान मैंने आज यहाँ नहीं, मैंने नाथद्वारा में भी देखे, नाथद्वारा में कहीं गई हूँ। और ऐसे महान पुरुष को याद रखने वाले, क्या आप अपनी 2-3 पीढ़ी को याद रखते हो? मुश्किल है, नाराज मत होना। लेकिन आज 315 साल पहले 3 शताब्दी भी थे और ऊपर 15 साल चले गए और उनके गुणगान ये महासत्या जी गा रही है। और इंडिया के, भारत के कोने कोने में जयमती महाराज साहब की जय जयकार हो रही है, इनके गुणगान हो रहे हैं। ज़्यादा समय तक प्रकाश नहीं होगी, लेकिन थोड़ा तो बोलूँगी जिनके लिए मुझे बोलना है, मैं बोलूँगी कि ऐसे जयमती महाराज साहब जिनकी 315वां जन्म महोत्सव मना रहे हैं, ऐसे महाराज साहब का नाम लेने से हमारी जयमती महाराज साहब अपनी जीजी महाराज साहब कहते हैं तो चिंता होती है। अरे आज भी उसमें चिंता ही चिंता है, चारों तरफ चिंता है, और जिनका नाम लेने से ही यदि चिंता दूर होती है तो वास्तव में हम यहाँ बैठे हैं। मैं इन बहनों को धन्यवाद देना चाहूँगी, महिला मंडल की बहनों को, कि ये जब से यहाँ प्रवेश हुआ मैं आई हूँ तब से मैंने आपकी सक्रियता देखी है। उनका आशीर्वाद उनके शिष्यों पर, उनके श्रमशाला के ऊपर है। मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि ऐसे मौक़ों पर आप याद कर लेते हो। तो आज जीव दया के क्षेत्र में जैसे हमारी आनंद प्रभा जी महाराज साहब, चंद्र प्रभा जी महाराज स्वस्थ होकर के पधारे, पूरे इंडिया के अंदर उनका गुणगान किया गया, नवगान उनका जाप किया गया कि महासती जी तुरंत स्वस्थ होकर के पधारे। आज वो सौभाग्य हमें मिली है। जब हूँ चाहती आप सबको बहुत बहुत आभार करना चाहूँगी। यदि मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो प्रकाश भी इच्छा होगी। महासती जी से मैं नहीं आई समस्त दीपावली के बाद, तो आज मैं देवगढ़ महिला मंडल को लाई हूँ। उनकी ओर से आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करती हूँ। अभी नई आशा को जय मेरे भारत के पूरे सर्वधर्म नाम सौभाग्य मुक्ति महाराज साहब, इनको झांसी की रानी से संबोधित कर रहे थे। इनकी बहुत आवाज बुलंद, ये कृषि पर से विधायक हो गए, देवगढ़ राज ने जैसे इतना आपका ससुराल नातारक के पास जला नहीं भरा। मेरा भी वहाँ जाना हुआ था इस बार, मैंने वहाँ आपके ससुराल का जो कार्यक्रम देखा, बड़ा आनंद आया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे देवगढ़ से भरे हुए संयुक्त महिला निर्माण निगम की प्रचार प्रसार मंत्री श्री कमलेश जी मेहता। जय महाराज जी महाराज साहब, दीदी महाराज साहब, आनंद प्रभा जी महाराज साहब, आदि थाना के चरणों में नमन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ताल श्री संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने समय समय पर ऐसे कार्यक्रम बहुत किए हैं और बहुत ही सुव्यवस्थित किए हैं और अच्छी तरह से किया। और हम लोगों को, सब संघों को इतना मान सम्मान, इतना आदर सम्मान दिया है और इतनी सेवा सुविधा करे हैं, ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र है। हम इनके आभारी हैं। दूसरी बात यह है, आज का विषय बहुत ही हर्ष का विषय है कि 1 सम्राट जयमती महाराज साहब का जन्म दिवस है। यूँ कहे तो जन्म तो क्या है, हम सभी को होता है, लेकिन जन्म महोत्सव मनाना ये दूसरी बात है। क्यों कि महापुरुष से भी महापुरुष होते हैं, उनका जन्म महोत्सव मनाया जाता है। आज जयमती माता का 315वां जन्म महोत्सव है। इधर जय माला जी महाराज के उनकी भी तपस्या चल रही है। जय मंदी और जय माला एक खाना माता के खड़े केवल, लेकिन सम्राट जयमती
और मैं ताजपुरी संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने समय समय पर ऐसे कार्यक्रम किए हैं। आज माँ सती जी महाराजा भी बता रहे हैं, उसका स्वास्थ्य भी अनुकूल है, वो भी हमारे इसमें होने चाहिए। आज हमारा जो कार्यक्रम शुरू से चल रहा है उसमें पहला कार्यक्रम है जय मंदिर महाराज साहब का जन्मोत्सव, दूसरा कार्यक्रम है सभा श्री जय महाराज जी महाराज साहब के सबकी अनुमोदना। तो हमारे पास की महिला मंडल की सदस्य है, सब अनुमोदना के प्रस्तुत कर रहे हैं। वो महिला मंडल बराबर क्या मैं तपस्या की अनुमोदना शामिल करती हूँ, लेकिन गुरुवार का पदार्थ है ये तो हमारा महिला मंडल अनुमोदना करेगा। तो मुझे अच्छा लगेगा कि कोई हम पाठ पे लिया जाए और उनके तपस्या है और हमारा यहाँ का महिला मंडल और कोई भी दो लाइन कोई करके उनकी अनुमोदना करें और भी सोने में सुगंध हो। आज हमारे बीच में ये आनंद समाज संस्थान के संरक्षक गौशाला के अध्यक्ष भाजपा के प्रमुख नेता श्रीमान लालजी साहब उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि अपनी भावना व्यक्त कराएं। भगवान महावीर स्वामी की परम श्रद्धेय आज जिनका हम जन्मोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हैं, वो हमारे ऐसे एका बहुरानी माताएं श्री जयमंदी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में जहाँ भी उनकी आत्मा विराजमान है बंधन नमस्कार। साथ ही साथ यहाँ सब राजेश्वरी तपाचार्य श्री जयमंदी महाराज साहब जिनके तपस्या चलती रहती है वो अभी सुधारेंगे, उनके चरणों में बंधन। साथ ही साथ आनंद कुमार जी महाराज साहब और हमारे आज हमारे बीच में बहुत जल्दी ही जिनका ऑपरेशन हो चुका है कुशलतापूर्वक और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़े कार्यों की रचना की। वो बड़ी शास्त्र रचना के माध्यम से उन्होंने लगभग 32 अध्ययन है हमारे शास्त्र हैं, उनमें 17 शास्त्रों का दोहन किया और उनमें से मक्खन निकला और उसी मक्खन को उसमें उन्होंने उड़ेल दिया और सरल भाषा में अपने मारवाड़ी भाषा में उन्होंने इसकी रचना की। आज जो भी उनका इस परिषद योजना के माध्यम से जो गुणगान करता है उसका अपना चिंतन किया हुआ मनोरथ सिद्ध होता है। इसमें कोई शक नहीं है, दोहराई नहीं है। बड़े से बड़ा दुख दर्द भी उससे दूर हो जाता है। अगर आप 2 बार भी कंटिन्यू कर दो आपका बुखार उतर जाए। मैं ऐसी भावना रखता हूँ, ऐसा करता हूँ, अगर आप चढ़ाई में चल रहे हैं, लगातार आप पैदल घूम रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, आपको थकान आ गई तो 1% से थकान हो जाती है। कहने का मतलब ये कि जितना उनका गुणगान करें कम है, क्योंकि उसमें लगभग 174 आत्माएं जो मोक्ष में हुई उस रचना के अंदर और 52 ऐसी आत्माएं 52 जो देवलोक में गई हैं, उन सबकी रचना उसमें समावेश आ गया है। तो ये बहुत बड़ा कार्य जो दुनिया को आपने की है, बहुत बड़ी उपलब्धि की है। और जोधपुर, नागौर और पाली उसके बीच में जो बेड़ता है, मेड़ता सिटी, जहाँ उनको वैराग्य हुआ था, उन्होंने 2 प्रहर के अंदर प्रतिकूल खड़े बड़े से किया। तो उस वक्त उस जमाने में जो कुछ भी उनकी महिमा एक तरह से आने वाले समय में वो मोक्ष में बढ़ाएंगे। तो ऐसी मोक्ष गामी आत्मा के लिए मैं पुनः उनका अभिवादन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, उनको अभिवादन करता हूँ। ऐसे महान जिसने लिखा है कि प्यार इंसान को महान बना देता है, इस उम्र के राह को आसान बना देता है। अगर दिल में मोहब्बत है तो न किसी के गुनाहों की नजर प्यार को पत्थर को भगवान बना देता है।
प्यार को भगवान बना देता है। ऐसा प्रेम प्यार, ऐसा अनुमोदन उनके प्रति रखने वालों का ये बहुनी बल्कि तीनों लोगों में ऐसा बड़ा कोई कार्यक्रम नहीं है जो उनके मुकाबले हो। साथ ही साथ सभी लोग जो बाहर से बुला रहे हैं उनका भी इस ताल जयजयंत गौशाला की ओर से अभिनंदन और वंदन। हाँ, साथ ही साथ हमारे यहाँ गौशाला का जो आज से लगभग जब पूर्व में दशमास हुआ था 28 साल पहले 93 में, तब एक मामूली नींव लड़की की 10-12 गायों थे और आज एक विशाल वृक्ष होके यहाँ लगभग 1000 गायें सफल रूप से अपना जीवन यापन कर रही है और उनका पालन पोषण और संरक्षण हो रहा है। अभी लंबी वायरस की वजह से पूरे राजस्थान में बहुत से गायों की मौतें हो गई है, लेकिन हम बचे हुए इसलिए हैं कि यहाँ के मेंटेन करने वाले हमारे शंभू भाई रायगा, यहाँ के सदस्य और खास करके प्रकार की इनकी निरंतर उन गायों पर रहती है कि किसी को बीमार है तो उसको तुरंत देसी इलाज है कटाया और प्रकार सिद्धार्थ और यहाँ के भाई भगवती लाल जी, हमारे शंभू भाई, सभी मिलकर इसका ऐसा संचालन कर रहे हैं तो उसको हमारे राजस्थान सरकार ने पूर्व में सर्वश्रेष्ठ गौशाला से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ तत्कालीन हायर एजुकेशन मिनिस्टर किरण जी ने उसको 10,000 रुपये से देकर और सर्वश्रेष्ठ गौशाला से उसको सम्मानित किया है और राजस्थान में टॉप 10 गौशालाओं में ताल जयजयंत गौशाला का नंबर है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आज गाय बचेगी तो देश बचेगा। आज हिंदू समाज के कोई भी लोग कहीं भी रहने वाले हों, गाय को देवती उसको सच्चा और माता का दर्जा उसे दिया गया है और उस गाय माता की महाराष्ट्र की प्रेरणा से जय जय गौशाला यहाँ काल में जो है मेरा बात प्रतिष्ठित कर रही है। साथ ही साथ मानव सेवा का जो पीड़ित मानवता की सेवा है उसके लिए भी आपने दयानंद परमार्थ संस्थान भील के अंदर जो लगभग आज 3-4 बीघा में फैल गया है उसमें बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम होता है। साल में लगभग 3-4 तो कैंप ऐसे लगते हैं, सर्जिकल कैंप है, हाई कैंप है। हाई कैंप तो कंटिन्यू कर दिया गया है, हर महीने में कैंप वहाँ लगता है। चारों जिलों से लोग आते हैं, अजमेर, पाली और राजसमंद और भी चारों जिले वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर होने की वजह से सारे लोग लाभान्वित होते हैं। लगभग 23,000 के लगभग ऑपरेशन वहाँ हो चुके हैं। उनको पाली सेवा केंद्र में पाली में भिजवाया जाता है और वहाँ पर उनका 2-2 बसें एक कैंप के अंदर 2 बसें कभी 3 बसें भी लग जाती है। उनको वहाँ जिनको सिलेक्शन होता है ऑपरेशन का आई कैंप में, उनको वहाँ पाली भेजकर उनका इलाज खाना फ्री उनको दिया जाता है। एक अटेंडर का खाना फ्री होता है, उसमें सब कुछ सुविधा है। ये सारा हमारा वहन करने वाले जैसे अभी पिछला कैंप हमारे प्रकार की अभी वो उनके प्रेरणा से और इस प्रकार कंटिन्यू तैयार है। और जब कभी भी कैंप में अगर कमी रहेगी तो हम लोगों ने कह रखा 3-4 आदमी ने हमारा नाम उसमें है कि वो कैंप लगेगा। जासिर हर एक मुकाम करें, हमारी बात की दुनिया हमें याद करें तो जमाने में ऐसा कोई काम करें। तो हमने ये मनुष्य का चोला बड़े मुश्किलों से पाया है, कितनी तपस्या की होगी, कितने पुराने जमाने में कर्म छपाए होंगे तो क्या हमें मालूम का चोला मिला है। 84 लाख जीवियों को ढूंढने के बाद में हम ये पाए हैं। तो हमें अपने इस चोले को सलामत रखते हुए आगे की कार्रवाई अधिक कर लेनी चाहिए। इसी के लिए हमारे साथ को प्रेरणा करते हैं। तो ऐसे शुभ अवसर पर और आज महाराज साहब भी पधारेंगे। बहुत कुछ आज यहाँ कार्यक्रम है क्योंकि गाँव भले ही छोटा है लेकिन दिल बहुत इस काल का बड़ा है। यहाँ के भाई बहनों की भावनाएं बहुत बड़ी है, अनंत कर्मों की निद्रा कर रहे हैं। क्योंकि जयवंती महाराज साहब के आज का जन्मदिवस जगह जगह पर मनाया जा रहा है, अनुकरणीय है, अपने आप में बहुत कुछ सक्षम है। साथ ही साथ यहाँ आगे अभी इस अवसर पर जो चौधरी पर्व निकला है इससे बहुत कम समय हुआ है। मैं मेरे परिवार की तरफ से और पूरे भीम संघ और
सबकी तरफ से आभार जी महाराज साहब से और सभी श्रावकों से इस अवसर पर मैं क्षमा रखना मांगता हूँ कि हमसे हुई पहले प्रार्थना की आप क्षमा करें और सभी सुखी रहें, सब आनंद में रहें, मुस्कुराते रहें, सभी सर्वे बोल के सुखी रहें, सर्वे संतु मेरा गया, सर्वे भद्राणी को सुखू माँ और इसी आशा में जो सामने आपको मंगल कलश दिख रहा है, ये मंगल कलश जब पूज्य माँ देवी महाराज साहब का यहाँ काल में पदार्पण हुआ, चातुर्मास लगने से पहले पूज्य महाराज साहब का यहाँ पधारना हो गया, ताकि पूज्य महाराज साहब का स्वास्थ्य मृत्यु नहीं होने से उनको अहमदाबाद भेजा गया। तो आज मन में कहा गई जब तक पूज्य देवी महाराज साहब स्वस्थ होकर दान नहीं बढ़ा रहे, तब तक यहाँ स्थानक भवन में नवकार का जवाब जारी रहेगा। क्योंकि हमारे साथ की प्रेरणा नहीं, कमस्ती के दिन हमने सोचा भाई इस मंगल कलश की गोली लगाने इस की मांगा की जो भी पैसा इस गोली का आएगा वो वर्तमान स्थानकवासी जैन सेवा समिति से खाते में जमा होगा। गन्ना भाई गन्ना
घोषित करेंगे। साथ ही जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय सबसे ज्यादा बड़ी साधु वंदना जिन्होंने पाठ किया है उनका पारितोषिक भी हम प्रदान करेंगे। मैं सबसे पहले उनके नाम आपको बता रहा हूँ, जो मेरे पास नाम आ गए हैं उनके। सर्वप्रथम ताल से श्रीमती अनिला चिराग, श्रीमती गिरासभाई गिरासिया, श्रीमती कंचन भाईसा पोरवाड़, श्रीमती चंचल भाईसा महर, श्रीमती भारती गिरासिया जी एवं श्रीमती नगीना भाई, भावना जी कोठारी, चंदा जी कोठारी, जयश्री जी, पुष्पा जी गोगिया, मीरा भाईसा मेहता, चंदा भाईसा पिटिया, सुशीला जी श्रीमान, मंजू भाईसा मोर, चंदा भाई देसरलाल, लक्ष्मी भाई देसरलाल, शांति भाई देरासरिया, धनु जी देरासरिया, प्रेम भाई मनोज, कमलेश जी मेहता और कांता भाई दत्त, ये 16 नाम आए हैं। करेला से हमारे पास 23 नाम आए जिन्होंने 109 से का बड़ी साधु वंदना का पाठ किया है। चंदाबाई साहब चौड़िया, अरुणा देवी, पुष्पा देवी मंगल, कमला देवी कोठारी, मोक्ष देवी संकेत जी, कैलाश देवी, रीना देवी, नीना देवी, सुरेश देवी, शंकर राज टुकड़िया, पंकज देवी, कांता देवी, संतोष देवी, कृष्णाबाई, इंद्राबाई, भावनाबाई, चंदाबाई, कांताबाई, चंद्रप्रभा जी, हेमलता जी, पुष्पा जी गोकुल, लाड देवी जी और मीना जी सालेजा। हमारे बीच में अजीत से भी नाम आने गए और बड़ा सभी का विशेष आग्रह होने के कारण आज असीम संघ और आसपास का क्षेत्र सब राज्य को ग्राह गए। तो उनके नाम हम बाद में यहाँ जब भी उनके नाम आएंगे तो यहाँ घोषणा करेंगे। अब मैं श्रीमान खहराज जी साहब पोरवाड़ को आमंत्रित कर रहा हूँ कि इस तपस्या नवकान मंदिर के कलश की बोली से पहले ऐसी सुंदर प्रस्तुत करें और आपकी सीढ़ी का विमोचन हम पाठ में करेंगे। पहले आपको सुंदर रचना प्रस्तुत कराएंगे। आपको हमारे संघ के मंत्री महोदय वर्तमान स्थानक श्री जैन श्रावक संघ कार्य के तत्वाधान में सूचना दे रहे थे। एक सूचना दे रही हूँ मैं कि भीष्म प्रतिज्ञाकारी एकाबोवकारी दादा गुरुदेव देवेंद्र महाराज साहब का 315वां क्या है जन्म दिवस है या जन्मोत्सव है। महापुरुषों का जन्म दिवस नहीं होता है, जन्मोत्सव होता है। और आज आचार्य भिक्षु की पुण्य स्मृति दिवस है और गुरु अष्टमी का भी आज पुण्य स्मृति दिवस है। साथ ही डॉक्टर चंद्रप्रभा जी महाराज 50 साल को आज क्या कर देंगे। 5 घंटे स्वास्थ्य अनुकूलता, आप सबकी दुआ और महापुरुषों के आशीर्वाद से हमने कभी भी या डॉक्टर ने भी ये नहीं सोचा कि ये स्वस्थ होकर के और पुण्य काल में क्या करेंगे, पधारेंगे। मगर अभी हमारे मंत्री महोदय कह रहे थे कि दवा से भी दुआ में ज्यादा क्या होती है, ताकत होती है। जिस दिन से उनके ऑपरेशन हुआ उसी दिन से हिंदुस्तान के कोने कोने के भीतर और हमारे काल के भीतर नौकार मंत्र का क्या चल रहा है, जाप चल रहा है, दादा गुरुदेव का जाप चल रहा है और शांतिनाथ भगवान का भी क्या चल रहा है, जाप चल रहा है। रही बात विशाल रूप के भीतर जन्मोत्सव मनाने की, श्री संतान ने अपना निवेदन मां शादी के चरणों में रखा कि एक कार्यक्रम काल के भीतर विशाल रूप में हम क्या करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं। बाकी कहीं भी आपको फोन करने की क्या नहीं है, क्या है, सही कह रही हूँ ना। और नंबर 2, लोग आना वो तो 3000, 4000, 10,000 कितने भी आप क्या कर सकते, मगर जो काल के भीतर 9 घंटे और 9 मिनट के एकासने के रूप में आप और हम ये विशाल जन्मोत्सव मनाने के लिए
साधु वंदना के भीतर अभी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे, एक साधु वंदना पढ़ने से 17 आगम की क्या होती है? क्या होती है? स्वाध्याय होती है। जिस साधु वंदना के पुण्य से दिल्ली चांदनी चौक के भीतर दिल्ली से 110 किलोमीटर दूर मां सती जी के अंदर जिनकी आत्मा प्रवेश कर लेती है और वहीं बैठे बैठे आचार्य ने उनको क्या कर दिया? क्या कर दिया? लाइन में इसको कर दिया। रोग शोक दुख के गाड़ी पर अभी आप बता रहे कोई भी व्याधि थकान अनिद्रा तो साधु वंदना का क्या करो? इस बार हमने कहा लोगों को बहुत बुलाया मनाने का, इस बात को आसपास में ये कहो कि जितनी साधु वंदना करें इतनी हमारे कर्मों की क्या है? हमारे कार्य संगठन के माध्यम से, महिला मंडल के माध्यम से और मुझे ये जो सहयोग मिला साधु वंदना के लिए, जो मैंने प्रेरणा दी, समाचार दिए और आपने जो नाम घोषित किए, उनमें सभी महिला मंडल माताओं का मेरे हृदय से क्या करती हूँ? मंडल का सम्मान करती हूँ, भाई बहनों का, कि उन्होंने हम लोगों को आदर देते हुए हमारी काउंसिल का फैसला अपने धर्म, अपने गुरु और अपने देव की साक्षी से 109 तक का है। क्या है? 109। बाकी जो करे कर्मों की नीति है 1 करो, 50 करो, 100 करो, परंतु हमारे मेरे द्वारा ये भावना थी कि 109 साधु वंदना भागवत सुधी तेरस का क्या है हो जानी चाहिए। और जिन्होंने भी नाम भेजे हैं और जिन्होंने भी 109 तक की साधु वंदना का आज तक क्या कर लिया, अभी आप सुनोगे मुझे तो दिमाग में चक्कर आने लगे, मेरे मन में भी शंका उत्पन्न हो गई। क्या हो गई? कल से ही महिला मंडल को मैंने बोला मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन महिलाओं ने कहा बाकी जिनको मुंह आती है कोई भी काम नहीं है तो पूरे दिन क्या है घूमते के इतनी साधु वंदना क्या है कर सकते हैं, अपनी अपनी आत्मा के डिफेंड करते हैं, इसका लोखा जोखा मैं करने के लिए क्या नहीं। मैं सिर्फ प्रेरणा दी है कि 109 तक की काउंटिंग भागवत सुधी तेरस को महिला मंडल के आसपास की क्या हमारे संघ में आएगी। और अगर किसी की काउंटिंग नहीं है तो वो मंडल अपने यहाँ पे जाके अपने जिन ने जो भी किए हमारे महिला मंडल के पास में पूरी काउंटिंग ईमानदारी से भेजने के लिए क्या हो जाए, अध्यक्ष मंत्री तैयार हो जाए तो हमारा संघ यथाशक्ति उनको पुरस्कृत पारितोषिक देने के लिए क्या होगा, तैयार होगा। मैं इन्हीं भावनाओं के साथ बीच में मैंने 2 मिनट का समय इसलिए लिया कि महाराज साहब ने इस बार बाढ़ से बुलाने के लिए सबसे क्या करना है, मना जो शहर में आएंगे अशोक भाई जिसकी भावना है ये पीर वाले काम किए और क्या उत्तम जनसा और रिपब्लिकन से क्या हो गए, कोई देवघर से, कोई मद्रास से, कोई गुजरात से शहर में आकर के और क्या हो गया लाभ मिल गया, वो बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा सौभाग्यशाली है। और मैं उन्हें भाई कन्हैयालाल जी जो हमारे कार्य जिसकी क्या है जन्मभूमि है, इन भाइयों को जन्म से गौर गिफ्ट है। भाई कन्हैयालाल जी, भाई अमृत जो हमारा शिष्य है, उनको गाने में क्या है बड़े ताल का नाम हर क्षेत्र में है। आप देखिए यहाँ कोई भी चीज के अंदर चाहे भले ही राजनीति फील्ड में हो, सरकारी फील्ड में हो, व्यापार के फील्ड में हो और गाने के फील्ड में हो और धर्म के फील्ड में भी अभी सुनोगे हमारे यहाँ आप ऊंचा करिए जहाँ 200 गए, जहाँ 1000 गए, मंत्री साहब जहाँ 1500 बैठे होंगे, जहाँ और भी ज्यादा होंगे,
समाया हुई थी। बहुत सारे नाम है जिनमें मैं हमारे बड़ी समाज के में छोटी समाज की अनुरोध ना कर रही हूँ, बाकी आप करते रहना कि प्रदूषणों के अंदर 8 दिन की समाज में श्रीमती अनिला जी तक ने 156 समाज क्या की है। कितनी समाज की? सबसे बड़ा गिफ्ट ये है, सबसे बड़ा सम्मान ये इनका करवा। हमारे श्रीमान मंत्री महोदय प्रकाश संसा की धर्मपत्नी है। सेकंड नंबर में चंपाबाई देसल्ला, जिनके 13 वर्षों से वर्षी तक चल रहा। कितने वर्षों से? 13 से जाते श्रीमती चंपाबाई देरासरिया, हमारे पिता में शुक्ला देरासरिया समाज की मुद्रा में आपके पास ही बैठे हैं, जैसे पिलर के पास में। तो 13 वर्ष से जिनके क्या चल रहा ताल, बोलो किससे तुलना करोगे आप आसपास में? ताल से बोलो। 13 वर्ष से वर्षी तक चल रहा है और 28 साल से चौमासा हुई है और कन्या जी 13 वर्ष का चल रही है। और नरेश परमार बाकी में बार-बार बोले तो बोल बोल। और 13 वर्ष से वर्षी तक में भी आपने 9 की तपस्या की, क्या की? 90 दिन चौगिया उपवास और पोषा क्या ऐसा आपने ग्रहण किया। तो उनका सेकंड नंबर है और उनकी तपस्या के में क्या करते हैं। और तीसरे नंबर में सीताबाई भटेरा, बदल दिए बेटे ये बड़ी आपका हाँ बेटा है ना, गहराई ना आपा मत कर दो। आज वो यहाँ आती है तो गरमजान करती है। 116 समाज ने क्या की ऐसा कौन ऐसा किए। तो मैं इन सब की 8 दिनों में, बाकी तो कितनी है इनके 1.25 लाख का जाप चल रहा है। कितना का जाप चल रहा है? कितना चल रहा है? हमारे संपत भाई जो मनोज जी गन्ना की धर्मपत्नी है, कल मैं उनसे बात कर रही थी। मनोज सर को मुस्कान आ रही है, जिन्होंने 3 लाख का जाप कर लिया। कितना? 15 लाख का जाप इनके हो चुका है। इतना नमो हरियम पाणिम सिद्धारम कारियाम उवैचारिम नमो लोए सबका सर्व, जिनके 15 लाख लोकाल मंत्र का क्या हो गया? भाग्यशाली बंधु, मुझे अनुमोद ना करते हुए बड़ा क्या होगा। मैं थोड़ा सा इसलिए बीच में ये बात कहती है। और हमारे काल में एक उपवास से लेकर के अर्धमास कामन, द्वैमास कामन तक की क्या हुई है तपस्या। अभी भी हमारे यहाँ तपस्या गुप्त रूप से चल रही है। तो मैं सबका, आने वाले भाई लोगों का समय की मुद्रा में आज सच्ची भेंट दादा गुरुदेव को, मां सती जी को देने वालों का, बाहर से पधारे हुए महंगे मेहमानों का मैं तथाचार्य मां साध्वी की ओर से आशीर्वाद और संघ की ओर से अनुमोदना करती हूँ। ओम शांति ओम रम। भाई कन्यादान देव की श्री चरणों में कोटि शरण हाथ बिराजे चरित्र को सत्संग तपस्या शुरू श्रीमती गुरुणी में एक चरण सत्संग। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें त्रिवेणी प्रोग्राम, त्रिवेणी संगम हो रहा है। प्रथम जयमती जी महाराज की जन्म जयंती और गुरुड़ी मैया जी की तप आराधना, और तीसरा स्वस्थ होकर गुरु देव दयाकर्म की कृपा से हमारे बीच वापिस सत्य जी पधार रहे हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य, खुशी और बड़े हर्ष का विषय है। कण कण प्रफुल्लित है ताल नगर का। और हमारी गुरुनी मैया ने इस जग को महावीर की जो वाणी है जीव दया, उसका एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। तो यह समर्पित रचना है गुरुनी मैया को।
जयमाला जी ने दिया जग को, जयमाला जी ने दिया जग को, जयमाला जी ने दिया जग को, जीव दया उपकार करे हम। आपको भी साथ में करे हैं, वंदन बार बोल सकते हैं। दया धर्म ही कहलाता है, मानव का श्रृंगार करे हम वंदन बारंबार, करे हम वंदन बारंबार। कई गायों की जान बचाई, जगह जगह गौशाला खुलाई, कई गायों की जान बचाई, जगह जगह गौशाला खुलाई। जहाँ भी अत्याचार हुआ था, गुरुजी ने आवाज उठाई, गौ माता के लिए बनी है, गौ माता के लिए बनी है, मन में करुणा अपार करे हम वंदन बारंबार, करे हम वंदन बारंबार। सारे सतिवर ज्ञान रत्न है, चमके जैसे जगमग ज्योति, सारे सतिवर ज्ञान रत्न है, चमके जैसे जगमग ज्योति। कोई सूर्य चंद्र है इनमें, और कोई है हीरे मोती, एक एक से बढ़कर हीरे, एक एक से बढ़कर हीरे, उनके हैं भंडार, हम वंदन बारंबार, करे हम वंदन बारंबार। शहर गाँव घर में जाते, जन जन में संस्कार जगाते, शहर गाँव घर में जाते, जन जन में संस्कार जगाते। सत्य अहिंसा उपदेशों से राष्ट्र में चेतना लाते, भूल नहीं पाएंगे कभी हम, भूल नहीं पाएंगे कभी हम, आपके उपकार करें हम
वंदन बारंबार बहुत ही सुंदर रचना आपने सभी की। बिना मोबाइल के आपको रचना सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। मैं भाई जनरल आदमी से अनुरोध कर रहा हूँ कि एक बार आप बिना मोबाइल के बोलेंगे तो अच्छा है। बिना मोबाइल के अपनी में पूज्य प्रवर के अपनी बहुत ही सुंदर भावना व्यक्त कर रहे हैं। तो अब हमारा कलश की बोले का जो प्रोग्राम चल रहा है तो उसका हम लाभ लेंगे। मंगलकारी मंगल कलशरी महिमा भारी, मंगल कलशरी महिमा भारी, मंगल कलश है साकाकारी, घर में आए खुशियां सारी, लक्ष्मी जी कृपा रे अपार, आवे थारे आंगणिए खुशियों री उड़े गुलाल, श्रावक जी थारे आंगणिए। तो हम होली का भी लाभ लेंगे। ये बोली 1,61,000 तक की स्थगित की गई है। अभी आगे ये बोली को हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो भाग्यशाली होगा उसी के घर जाएगा। ये महामंत्र सरकार मंत्र से 2 महीने से जहाँ चल रहा है। ये हमारे परिवार से श्रीमान बाबूलाल जी श्रीमती प्रेमाबाई की स्मृति में हमारे भाई साहब प्रवीण जी दलाल और यशवी दलाल ने हमारे स्टेशन को भेंट किया था। तो ये बोली हम आगे चलाते हैं। 1,61,000 रुपये एक बार, 1,71,000 एक बार, 1,75,000 रुपये एक बार, बड़े तो पावे ले जाएंगे भाग्यशाली बोलियां ले जाएंगे, अरे रह जाएंगे सोचने वाले रह जाएंगे। हाँ तो बड़े भाग्यशाली नवकार मंत्र में कितनी शक्ति है वह आप हमारे सामने हमारे समक्ष है। महिला बोल सकती है, कोई भी इसमें ये नहीं है, कोई भी ले सकते हैं बात। कोई भी बोल सकते हैं। और एक चूड़ी बनाओ ना, चूड़ी हमारी चूड़ी का डिफरेंट खर्च होगा। 2 तोला चूड़ी बनाओ तो जो भाग्यशाली होगा उसी के घर जाएगा ये। अरे भक्ति रो मोह आयो है, भक्ति रो मोह आयो है, पाछो फिर नहीं आवेला, रुपया पैसा थारा थारा तिजोरी में रह जावेला, रुपया पैसा पाया सारा तिजोरी में रह जावेला। तो बोलो भाग्यशाली एक इक्रेसी आपना, एक इक्रेसी, 1,81,000 एक इक्रेसी बालचंद जी दलाल बहुत बहुत साधुवाद। 1,85,000, 1,85,000 बोली लेवन वाला आज भाग्यशाली लागे मने, मीठी मीठी गुरड़ी सारी वाणी लागे मने, मीठी मीठी गुरड़ी सारी वाणी लागे। 1,85,000 एक 81 एक 85 उसमें कुछ ठीक रहेगा कि ये तो गाएंगे कि जो लाखों रुपये का हमारे खर्चा आ रहा है, 90 लोग आ गया तो एक दिन में 1,00,000 रुपये का खर्चा आया ढोएगा। तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी बोली तो ये गाने वाले तो जो प्रकाश ने फरमाया ये मंगलकारी काम है, अरिहंतों का नाम है, बोली चढ़ावा तुम आगे बढ़ना जी, मंगलकारी काम है, अरिहंतों का
तैयार। आपको थोड़ा चेन्नई वाला को जाना है, शीघ्रता है। हाँ, कई जगह आप जोधपुर में भी विशाल ऐसी के आप बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। आपका शुभ नाम गौतम सिंह श्रीमान, आप प्रेसिडेंट संत मेले के उपाध्यक्ष हैं और हमारे इस कार्यक्रम में आपका पधारा हुआ है। मैं वर्तमान समय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपके पधारने की पूरी दिलती है तो मैं निवेदन कर रहा हूँ मैं रविराज से और श्रीमान भाटी जी आगे बढ़ाए और आपका हार्दिक स्वागत कराए। हाँ, इस अवसर पर आपने 3000 रुपये का जेकेएन गुजरा में आपकी सेवा प्रदान किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ जीरो पे नहीं रहते हैं। हाँ, हाँ, जीरो पे नहीं, 3300 पर जीरो है, 3000। महावीर स्वामी के पावन चरण कमलों में सविधि वंदन। पूज्य प्रवासी जयमल जी महाराज जिनका की आज हम जन्म समारोह मनाने जा रहे हैं, उनके चरणों में सत वंदन। तब शादी का तब शिरोमणि महासती जी श्री जयमाला जी महाराज साहब की जब की अनुमोदना करते हुए उनके चरणों में सत वंदन। और मेरी पूज्य कुंडी मैया श्री चंद्रप्रभा जी महाराज साहब जो अपने स्वास्थ्य के साथ अपने स्वस्थ स्वास्थ्य के साथ पधारने वाले हैं, खुशी में उनके चरणों में सत वंदन और चंद पंक्तियां गायन की। आप जैसी जयमाला का ऐसी जयमाला जी कहाँ ऐसी आनंद प्रभा चंदन बाला को वंदना अभिनंदन चंद्र प्रभा। आप जैसी बेटियां कहाँ ऐसी वीरांगना ऐसी नारी रत्नों को
वही और कहना है। और इसके साथ में दादा गुरुदेव जयवंती महाराज साहब के 315वां जन्मोत्सव है। हिंदुस्तान के कोने कोने के भीतर आज दादा गुरुदेव के त्याग और तपस्या से गुणानुवाद सभा का त्याग किया है, आयोजन किया जाएगा, जहाँ पे भी आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान, साधु भगवान, साध्वी भगवान विराजमान है। वो अपनी प्रेरणाओं से दादा गुरुदेव के जीवन के बारे में आज तक दिव्य भूमिकाएं देने के लिए प्रयास करेंगे। मगर मैं कई बार सोचती हूँ समय ससीम है और दादा गुरुदेव का जीवन असीम है। कोई आत्मा सागर को अपने भुजाओं से मापना चाहे तो वो उसके लिए क्या ऐसा ना। कोई बालक सागर को अपनी भुजाओं से पार करना चाहे तो वो उसके लिए क्या असंभव है। कोई आत्मा घी का स्वाद बता दे वो भी उसके लिए क्या असंभव है। वैसे ही महापुरुषों का जो जीवन होता है वो विशाल होता है और हमारी वाणी क्या होती है, ससीम होती है। हम एक दिव्या से अभी हमारे देवगढ़ वाली महिला कह रहे थे, महिला मंडल की सदस्य माता, कि आपके जीवन के बारे में हम जितना कहें उतना हमारे लिए क्या पता है। जो एक भव करके आत्मा क्या जाने वाली है, मोक्ष में जाने वाली है, सुना है नहीं, पढ़ा है नहीं, प्रमाण सहित इसका हमारे जेब ध्वज के भीतर क्या उदाहरण है कि एक भव करके ये आत्मा कैसे क्या जाएगी, मोक्ष जाएगी। जन्म से लेकर निर्वाण तक महापुरुषों के जीवन को इस छोटी सी डिब्बा के माध्यम से इंद्रधनुषी जीवन को हम आप तक क्या नहीं कर सकते, पहुंचा नहीं सकते। ने हमारे अंदर भगवान महावीर जी का सामर्थ्य है, ने आप जैसे गुणवान श्रावक और श्राविकाओं के अंदर इतना सामर्थ्य है कि 100 पैर तक आप और हम यहाँ बैठ करके भगवान के और महापुरुषों की क्या करें, गुणानुवाद कर ले या बीमारी का हम लोग क्या करें, लाभ ले ले। कई प्रसंग आज हमारे बीच में है। दादा गुरुदेव जयवंती महाराज साहब का जो आज राजवा सुधी तेरस का क्या विक्रम सम्मान 1765 भादवा सुधी तेरस के दिन आपका क्या होता है, क्या होता है। जन्म ऐसा जोधपुर के अंतर्गत मेरका सिटी के पास। वैसे महापुरुषों के जीवन को आप हर साल सुनने के लिए क्या होते तैयार होते, मगर उनमें से थोड़े गुण भी हमारे जीवन में आ जाएंगे तो मोक्ष जाने के 20 बोल हैं, उनमें एक बोल ये भी है कि महापुरुषों के गुणगान करते थके जीव कर्मा का क्रोध छपाए, उत्कृष्ट रसान आए तो आत्मा जीव दर्शन का गोत्र का क्या बता दें। इन आत्माओं में कौन पहले मोक्ष जाने वाली है। आप चले जाओ, हम ले जाए, हम चले जाए और आप क्या ऐसा। तो सबसे पहले तो मैं नमन करती हूँ दिव्य आत्मा को जो एक भव करके आत्मा क्या जाएगी।
मगर मेरे सच्चाई से सब यह साक्षी है, बात बता रही हूँ कि तार के भीतर जो ये कलश है, इस कलश के भीतर नवकार मंत्र का जाप तो महिला मंडल ने, बाहर से आने वालों ने या और लोगों ने भी इसमें क्या किया, लाभ लिया है। मगर मेरा कोई स्वार्थ समझे, मेरी कोई मन्नत समझे, मेरी कोई भावना समझे, हो सकता है मैंने मेरी जिंदगी में दीक्षा लेके और 45 साल में अगर कलश के सामने जाप किया हो तो ताल के अंदर किया। क्या किया है? प्रतिक्रमण होते मेरी साधना करती है और साधना के बाद सिद्ध में कष्टान लेकर के वंदन करके और महिलाएं आए तो अच्छा और नहीं आए प्रेरणा जरूर देती हूँ। बाकी में कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए या क्या हो जाती है, बैठ जाती हूँ, जिसमें दादा गुरुदेव जैन जी महाराज का क्या होता है, क्या मेरा मन है, सही है या गलत है, जाप होता है। मैंने महिमा बताई इस कलश की, जाप की, स्थान की, एनर्जी की, पॉजिटिव विचार की, तपी हुई भूमि की, ताल की, तो कुछ महिलाएं भी लगभग मेरे पास में, मेरे साथ में आकर के क्या, बिना भाग्य जाप नहीं होता, बिना भाग्य लाभ नहीं मिलता, बिना भाग्य दान नहीं होता, बिना भाग्य दर्शन नहीं होता और बिना भाग्य संत के चरणों में भी आना। इधर उधर घूम लेंगे, बातें कर लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, कहीं चले जाएंगे, लेकिन यहाँ आने की भावना बिना कुर्बानी क्या है। तो इसे कलश में बड़ी करामात है। ये जानवी तो बहुत आपके घर में, आप ज्वेलरी का धंधा करने वाले हो, और दूसरी की नवकार मंत्र के साथ जिस दादा गुरुदेव की हम 315वीं क्या मना रहे हैं, जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो उनका भी ध्यान लगातार मेरा संकल्प था कि मेरी लघु बहन डॉक्टर चंद्रप्रभा जी महाराज ऑपरेशन सफल होकर के या नहीं आ जाते, वहां तक मैं लगातार यहाँ बैठ करके क्या करूँगा, क्या करूँगी। वो दिन भी आज हमारे सामने क्या है, आप देखिए नवकार मंत्र में कितनी ताकत है, महापुरुषों के जीवन के भीतर कितनी क्या नंबर की। पुराने जमाने में आज की तरह नहीं तो आप इतने स्वाध्यायी होते और नहीं हमारी तरह इतने पढ़े लिखे क्या बनते थे, साधु बनते, जो कि प्रतिक्रमण, बड़ों की आज्ञा, आराधना करना, जो बड़ों ने कह दिया, जो घर में हमने सीख लिया, वही आज्ञा देने से करने के लिए हम क्या हो जाते तैयार। पुराने जमाने में हमारी बहनें और शांति का क्या करती थी, जाप करती। तो आजकल धीरे धीरे हम लोगों ने शांति जाप को क्या कर दिया, गौर कर दिया। कष्टान करना, प्रतिक्रमण करना बहुत अच्छी बात है, पोजीशन मिलना, नवी का ऊर्जा करना, 10वें काली करना और भी आराधना साधना करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ 5वें आय के अंदर परिप्रेक्ष्य आज हमारे हर जगह, चाहे गांव हो, चाहे समाज हो, चाहे साधु परिवार हो,
भगवान की आराधना करने से, ले जाने से हमारी आदि व्याधि उपाधि सारी क्या हो जाती है। भाग्यशाली बंधु, यह है वो मंगल कलश। हम जाप नहीं कर सकते हैं तो जो कागज के टुकड़े हैं आज हमने लाखों क्या कर दिए, छोड़े सो दिए, लाखों ले लिए और वो आप सुखकारी में काम करके और इस कलश को क्या कर सकते हो। और कलश ले जाकर रखना नहीं है। अगर काल में कलश जाएगा तो चरित्र आत्मा स्वयं जाकर के अपनी दिशा बता करके इस कलश का क्या करवाएंगे, क्या करवाएंगे, नवकार कलश का स्नान करवाएंगे। और इसके बाद प्रतिदिन इसके सामने क्या होना चाहिए, जाप होना चाहिए, समय होनी चाहिए। ले जाके जब किया एनर्जी नहीं मिली तो धीरे धीरे एनर्जी भी क्या होती है। तो इसके सामने जाप और विधि होगी, इसमें क्या रखना होगा वो भी आपको भरोसा क्या करेंगे, बताएंगे। बाकी सारी बंधुओं में कह रही थी कि कलश का बहुत बड़ा हमारे आत्मा में क्या आता है। जहाँ अष्ट मंगल है ना, एक मंगल कौन सा, क्या एक मंगल है वो कौन सा है, कलश है। और सबने वहाँ भी कलश का माता क्या देखती है, उत्तम सफल देखने के लिए क्या होती है, तैयार होती है। तो भाग्यशाली बंधुओं में ये बात बता रही। नंबर 3 है दादा गुरुदेव के जीवन को, जो आज के दिन लांबिया गांव में आप क्या हुए थे, क्या हुआ, कोटि कोटि वंदना पूज्य जयमल जी आचार्य ने, कोटि कोटि सभी बोलिए, शासन को दीपायो साधो वीरो, शासन को सभी बोलिए, एक भी इसमें वंचित नहीं रहेगा। फिर उनका आना यहाँ सार्थक नहीं होगा। केवल तेल जलाया और गाड़ी में आए, समय को आपने लिया, मगर कोई यहाँ आकर के गुंजान करे। अगर हमारी वाणी मुख वाणी नहीं बोल पाए तो कम से कम मैं आपके लिए और मेरे लिए कर रही हूँ कि एक भजन की लाइनें बोले तो कोई आत्मा को पीछे बोलने के लिए क्या होगी, कोई बोल के कहता है, कोई मन से कहता है, कोई दिल से कहता है, कोई गुनगुना करके भी अपने कर्मों की क्या कर लेगा। आइए मैं सबसे निवेदन करती हूँ, महापुरुषों के चरणों में आप अभिनंदन करें। कोटि कोटि वंदना पूज्य जयमल जी आचार्य ने, कोटि कोटि वंदना पूज्य जयमल जी आचार्य ने, शासन को दीपायो साधो वीरो, शासन को दीपायो साधो वीरो, मेरे दासी थी जय जोड़े रामिया सुख गाइयो, मेरे दासी थी जय जोड़े रामिया सुख गाइयो, मैं दादी पिताजी मोहन दास दी, मैं दादी पिताजी मोहन दास दी, वो तेरा सागर था पूरा जयमल जी जसवंता, वो तेरा सागर था पूरा जयमल जी यौवन में परया सुंदर नार ने, यौवन में परया सुंदर नार ने। भाग्यशाली बंधु, एक अवतारी दादा गुरुदेव, 4 दादा गुरुदेव मूर्ति पूजन, इतने दादा गुरुदेव हैं। यहाँ आप लोग बसे लेकर के ऐसे भी आप अवकाश के समय में दर्शन लाभ लेने के लिए उस भूमि के क्या करते हैं, दिल्ली है, बिलाड़ा है, अजमेर है और मालपुरा है। क्या हमने पावर से क्या किया है, महाराज साहब के साथ में वहाँ जाकर के आराधना साधना की है। आज भी मान्यता 4
पढ़ते हो, स्वाध्याय करते हो तो विद्वान थोड़ा सा समय 2-5-7 मिनट के लिए महापुरुषों के गुणानुवाद कर लेते हैं, विशेष रूप से। महिमा देवी की कुर्सी में जब क्या है, आत्मा गर्भ में आती है, जब आपके पिताजी ने राज दरबार में हुक्म दिया, और आप देखिए श्रावक के 12 वर्ष पहले तो क्या हुआ, बेटी 43 डाकुओं के ऊपर आपने क्या कहा, खूंखार डाकुओं के ऊपर, ऊंट के ऊपर बैठ करके आपने विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त करके मोहनदास जी घर आए और अपनी पत्नी से कहा कि मैं 45 डाकुओं के ऊपर विजय प्राप्त करके क्या हुआ, आज मैं क्यों बता कैसे विजय प्राप्त की। तो पत्नी ने कहा आपकी कुर्बानी है और बड़ों का आशीर्वाद है, इसलिए आपने 45 डाकुओं के ऊपर क्या किया, शोर में बताया। पिता ने कहा मेरी कुर्बानी नहीं है, तुम्हारे गर्भ के भीतर जो आत्मा है उसकी क्या, अगर मेरे बेटा होगा तो परिवार से और पंडितों से बोलूंगा मैंने जय प्राप्त किया, इसलिए पहले ही जयमन उसका क्या रखा जाएगा, जय प्राप्त किया 45 डाकुओं पे, जय 9.25 महीने के बाद पुत्ररत्न का जन्म होता है, पंडितों को बुला करके आपका नाम क्या देंगे, जयमन ऐसे देने के लिए क्या है, तैयार ऐसे हो गए। और बीज की चंद्रमा बड़े भाई है निर्मल जी, 2 भाई, और आप पढ़े हुए पढ़ी हुई मेरका के पास में सेता की रिया, वहां लक्ष्मी देवी नाम की कन्या के साथ में आपका क्या हो जाता है, पानी ग्रहण हो जाता है। पहले बाल विवाह की क्या प्रथा हो जाता है, आप 22 साल के हो गए और पिताजी ने कहा, परिवार ने कहा गोला लाने के लिए क्या करो, जाइए आप। बड़े भाई ने कहा गांव था, आप गाड़ी घोड़े लेके जाओ, किराने की दुकान मेरका सिटी, माल भर के लाओ, और आगे पिताजी की कौन कार्य करता, सुकमा हाँ मैं धाम करने पिताजी ने कौन कार्य क्या, 15 दिन 20 दिन क्या करते वहां रहते हैं। और आजकल तो पहले दिन रो पामण और दूसरे दिन रो परी, क्या तीसरे दिन सीख नहीं मांगे तो अकल करके गई, तो एक दिन भी धमाई दे धमाई। अगर तो मनाते जल्दी रवाना हो जाए, बेटी ने लेके वहां सुते खाने रहेगा ही करो, आप तो पदर का मान लेके आओ, दोस्तों के साथ गए, आप जानते हो सारा विस्तृत जीवन, अगर आपको पूर्ण रूप से पढ़ना है 1500 पृष्ठ की जय ध्वज नामक क्या निकला हुआ ग्रंथ, जय स्मृति, जय उपवन, ये जाने कितने साहित्य, अमेरिका, लंदन, चीन के भीतर जिसके जीवन के ऊपर क्या हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फारसी के अंदर क्या हुआ, रिसर्च हुआ, पीएचडी की है। आप गोला लाने से पहले मेरका आए, तो मेरका सिटी बंद था, क्या था, दोस्तों ने मैंने कल भी कहा ना कि मित्र कैसे दोस्त साथ में थे, और पूछा मेरका सिटी बंद क्यों, तो उन्होंने कहा आचार्य भूदेवी महाराज शिष्य से किया क्या करते, और रघुनाथ जी महाराज के 120 दिन तपस्या का आज क्या है, इतना 120 दिन तपस्या का क्या, कौन आवाज करे, ओ कहीं नहीं, 120 की तपस्या का क्या, आप वहां सबों के साथ बना रहे, सेठ सुदर्शन की आपने क्या सुनी, भूदेवी महाराज ने मुखारबिन से कथा सुनी, और जब वर्णन आया कि नवकार मंत्र के प्रभाव से सेठ सुदर्शन के क्या बन गया, सूली का सिंहासन बन गया, ये कथा सुनते ही जयमल जी महाराज 22 वर्ष की उम्र के भीतर सभा में क्या हो गए, खड़े हो गए, और खड़े होकर के कहा गुरुदेव मेरे को क्या दिला दो, सील
सुनते सुनते ते तो सोचो करे तो घड़ीए माने टाइम में करे मरा गुली देवा आई बोलो प्यार करो चिंतन करो मैं भी साथ नहीं हूं आपके लिए एक बोलती लेकिन कहा खड़े हो गए सुनते सुनते एकाग्र थे आज तक संतों के नहीं आज तक संत की वाणी नहीं सुनी आज खड़े होकर के कहा मुझे क्या दिला दीजिए क्या दिला दो उनकी जी जीत के लिए मुझे चौथे वर्ष के क्या दिला दोस्तों ने कहा पागल तो नहीं हो गया कल को पत्नी का गोला लेने जाएगा गोलचारी लेने जाएगा आज अगर महाराज इस सभा में खड़ो नाटकबाजी करी है नीचे बैठो उनके हाथों पे मेहंदी लगी हुई है राजुल की तरह तेरा इंतजार कर रही है गोला लेने कल जाएगा नीचे बैठो कहा जो खड़ा हो गया मैं बैठने के लिए जा रही हूं कहा आप नहीं कहा सीरी तो सिंह को ही जन्म देती है सीरी के बेटे क्या होते हैं मैं पीछे नहीं बैठूंगा मित्रवाद से क्या हो गई बद गए और मोहनदास जी को कहा कि कई घंटा पंचायत की ओर बातें कर रहे हो ठाकुर बेटो भाई ले रियो है महाराज धुरकी डाल दी जो भाई ले रियो है आजा उठा इधर से तो रिया से समाचार दे दिया इधर मेर लामिया से शायद मेरदा के ऊपर धावा क्या कर दिया कामदार थे फौजों को लेकर के और नरवास को लेकर के वहां क्या हो गए बेटे को दरबार को लेकर के उपस्थित हो गए और कहा माता जी क्या ऐसा दरबार वर्ड करें आज का खाने को जोरदार वटे खड़ा है और कोई अर्जुन का ही आता दिख जाएगा माता आई और बेटा खड़ा हुआ बेटा ने कह दिया जहां तक मुझे दीक्षा नंबर 1 मुझे दीक्षा लेना चौथे तक का क्या नंबर 2 जहां तक मुझे प्रतिक्रमण नहीं आएगा वहां तक मुझे बैठने रहा बचका जय हो धन्य हो धन्य 6 महीना तक एक प्रतिक्रमण याद नहीं होता बाकी भेजो चाले बनी संसारी दादा ने भेजा किकर चाले था बाबा ने भेजा किकर चाले बोलो कहा मुझे जहां तक नवगान करी आपको जाति के जेल के लेकिन क्या नहीं आता था पूरा नमो अनंतानंद जी और कहा मुझे नीचे बैठने का क्या है बोलो यही 5वां आना बोलो खड़े खड़े जब तक मुझे प्रतिक्रमण नहीं वहां तक बैठना पछताड़ दूसरी प्रतिज्ञा कौन सी नीचे क्या नहीं करना नहीं बैठूंगा आपने चालू किया घर वाले आए और क्या ऐसा नीचे उतरे और बेटा दोनों हाथ तीसरी प्रतिज्ञा जिस बाण को नीचे रख दिया वापस सर के ऊपर क्या नहीं रखूंगा बाण नहीं रखूंगा अब तो खंडे के ऊपर क्या रखूंगा रगो हरणी रखूंगा मुझे पाग लेने का पछताड़ ये तो पाग नीचे पहले खुले सर क्या नहीं देते क्या आप लोग नहीं देते थे तो पाग नीचे रख दी उसको वापस क्या नहीं रखूंगा ऊपर नहीं रखूंगा माता पिता परिवार आए दरबार से और आते ही माँ ने देखा पाटे माता जी महाराज बेटा जी सभा लागोड़ी और आते ही कहीं बोलिया भाई क्या मोड़ा खड़ो सत्यानाश माँ कटोरी बोली है कि मोड़ा खड़ो सत्यानाश जो हमारे बेटे ने माता कहीं डाल दी या ठिकाने बोली मारवाड़ी में गए काले तो बीनरी लावने जाई और बोलो ए आज के बुर्की का पूजा में थाने लोग मुझे बोलते हैं अंधेरा में बुर्की न करना बुधा की महाराज हंसते हुए कहा माता सत्यानाश नहीं अध्यानाश हो कर्म तो 8 हुए जो नाश हुआ है तो आत्मा का चली जाए और इसको सब इंद्रियां आती है मोड़े को जो रीस बात करते और तूने तो क्या कर दिया मोड़ करके मन को भी नीचे डाल दिया मां रोने लगी पिताजी आए समझाए नहीं माने अब बड़ा भाई क्या हुआ आया और आकर के कहने लगा क्या बोला आए मोड़ा रे
ये खड़ी खड़ी रो रही है। एक बार तो तू नजर उठा करके इसकी तरफ क्या कर ले, कहा मुझे नजर किसी की तरफ क्या नहीं करनी है, नहीं डालनी है। जितना समझाना समझा दिया। माँ ने कहा दीक्षा लेने से कल्याण होता है क्या? अरे 5 वाले में तो मोक्ष ही पड़ी, तो घर में नहीं क्या करता लालचन सा कर्म ध्यान तपस्या क्या है अच्छा जितनी भी करना है वो कर लो, दान पुण्य, लेकिन क्या नहीं लेना। जैन जी महाराज ने कहा माँ ये कांच की गोली किसी और को क्या करना, ये क्या खिलाना, ये तो मिट्टी की गोली है जो चढ़े में दूजा रंग, इसके ऊपर कोई क्या नहीं चढ़ने वाला। अरे अब के नहीं तो अब के भाई कई दिन मुक्ति जावा, इस बार नहीं तो अगले घूमे भाई जाएंगे, मोक्ष जाऊंगा पर मैं नीचे बैठने के लिए क्या अज्ञा पत्र जल्दी दो, मेरा समय क्या हो रहा बर्बाद हो रहा। समझा के माँ ने कहा हम तो सब परेशान हो गए, अब तू जाने खाली मुंबई जाने दोनों फैसला कर। क्या बोला? तुम दोनों फैसला कर दो बंधु। नेमिनाथ भगवान की जान 56 करोड़ यादवों को लेकर के गई और पशुओं की पुकार सुनते ही बंधन काट दिए, शादी से मुंह क्या कर दिया। वैसे ही लक्ष्मी आई और कहा मैं दीक्षा रीति तुम्हें क्या नहीं करने दी। उन्होंने कहा आप क्या कह रही हो, ये झूठे लोग, ये रलिए लोग, ये नफरत वाले लोग, ये धोखेबाज संसार वाले लोग आज तो तुम्हारे कल बदलते हुए क्या नहीं लगेंगे, ये बिरगट के साथ है। क्या बोला? अरे बिरगट है ये संसार, आज अपने कल अपने लिए बुरा भी बोलने के लिए क्या हो जाएंगे। आज तो हमारी वाह करो कभी निंदा भी कर लो कहीं आ जाएगा। अरे क्यों इसमें फंस गई है? कहा मैं आपको नहीं छोड़ सकती, आपने 7 वचन दिए शादी के, अगर मैंने 7 वचन दिए तो 8वां वचन और देगा। क्या कहा? एक और एक सभा में खड़े हो जाओ, हमार बड़ी बोलिया भाई कर दिया, आटे ही गोली कट लागी बोला। कहा अगर 8वां वचन में लेना हूं पालकी है तो तैयार हूं, देख ले सोच ले, मुड़ करके भी क्या नहीं करूंगी, मरूंगी तो आपके पीछे और जीऊंगी तो फिर मेरे पीछे जम्मू जी की तरह क्या हो जाओ, राजू लाई कैसे आ जाओ। उसी समय आपकी चूड़ी और अंगूठा खोल करके क्या कर दी राजा ने डाली और डाल करके अब मारे सगला जना सोचे ले बेरा हमारी को वकाई कर गई छोड़े रो। जैसे ही दोनों आ रहे शादी होती है वैसे दोनों और आए और पिताजी ने कहा बेटा कहीं तू मेरा उतार दियो। कहा पिताजी ले सैया में बार की कमारा आ गया तो देवो नी सैया मेरा इतनी टाइम तो एक बेटा और अब बेटा ही। पिताजी आप मेरे पिता, आप दोनों को आज्ञा दीजिए और हम दोनों क्या करेंगे। ये सुनते ही पिताजी मूर्छा का करके गिर गए, आगे ऊंठा बांध करके और लक्ष्मण देवी को दुनिया क्या कर दिया, पहुंचा दिया। जयवंत जी महाराज एक 3 पैर यानी 3 घंटे एक पैर में खड़े खड़े क्या करते हैं, प्रतिक्रमण करके और दूसरे दिन क्या लेते हैं, क्या लेते हैं पूजा जी महाराज के चरणों में आप संयम को क्या करते हैं, ग्रहण ऐसो करके और संयम ग्रहण करके और कहते हारे साजन समदे सतरे सो सतियासिए हारे साधन लीनो संयम भाग जय मल जी दीक्षा मेरे तासीती में। उधर जी के चरणों में 1787 में क्या हो गए, आप ऐसे समर्पित हो गए, दीक्षा लेकर के आपने प्रतिज्ञा की जहाँ तक गुरु का हाथ रहेगा वहां तक मैं एकाग्र क्या करूंगा, उपवास। और 16 वर्ष के बाद में 5 वर्ष तक मेले पाना, 2 वर्ष तक ठेले पाना, 3 वर्ष तक चोले पाना,
बोला जाके 84 यज्ञों को आपने पूरे देश के अंदर कास्ट करके और संयम का रथ क्या कर दिया, जिन्होंने दे दिया। ऐसे दादा गुरुदेव जयमल जी महाराज की आज क्या है, आज जन्मोत्सव, जिन्होंने अपने गुरु के लिए आज तो हम तैयार हो गए और गुरु जी ने जगह, गुरु जी और चेला जी ने जगह क्या मैं घर तकड़ा भगता क्या ऐसा पद प्रतिष्ठा और पद के लिए अपने गुरुओं को और अपने समाज को भी हम क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। लेकिन धन्य जयमल जी महाराज, भूला जी महाराज पंचोले जरा गुरु भी समृद्ध तो चेला भी कहीं आ गया। अगर गुरु मारे दे रहा चेला कहीं तो भी अपने ठोकाई क्या है, पंचोले का प्राण और साड़ी लेने गए और बुद्ध जी महाराज संता से क्या हो गए दक्षा, इस शरीर का क्या करना, त्याग कर दिया। जयमल जी महाराज ने कहा वो शिष्य किस काम का जो अंतिम समय में अपने गुरु के जाने रहा। आज थी जयमल जी मैंने कोटेगा पछका, आज से जयमल कभी भी सोकर के शरीर से क्या निकलेगा। 52 वर्ष तक आपने क्या नहीं किया, कितने वर्ष, एक दिन नहीं सोवा। और अगर हमारा टाइम करे तो जाओ ले बड़ा बोलो, हमारी तो कमर दुखती है, आओ तो छोका नहीं आओगा। अपने संयम और कल्याण और मोक्ष चावा में दाता भाई को नहीं मिले, क्या नहीं मिलता, मोक्ष नहीं मिलता है। और तेरे अवश्य नागो तेरे 31 दिन का चौगिया क्या किया, ये शॉर्ट जीवन, शॉर्ट फॉर्म संतारा 28 देश के राजाओं को तलवार नीचे रखा करके जिन्होंने कुंजलिया और भूपत्य क्या दे दी, हाथ में दे दी 250 साधुयां, 51 साधु और 28 देश के राजा के सामने आपने एक वो कैसे वो जो समाधान में और देते समय हो रहा, जो देवलोक से मालूम क्षेत्र में गए वहां श्रीविंदर स्वामी ने कहा कि जयमल जी महाराज 31 दिन के संतारे में एक भव करके और आत्मा क्या जाएगी। उस सभा में उद्धव और केशव नाम के माली जो शिष्य थे श्रीयारी के बीच में जिन्होंने संतारा किया, एक भाई को 41 दिन का संतारा आया, एक भाई को 31 दिन का श्रीयारी की घाटियों में क्या संतारा आया। वो वहां देवलोक में पहले देवलोक के देवलोक देव थे, विराजमान थे और कहा हमारे गुरु जयमल जी महाराज एक होकर के क्या करें, नागौर विराजमान है, व्यक्ति लोग भी सेवा आते और आकर के और दोनों ही प्रकट होकर के वो दिल्ली सहित गुरुदेव को क्या करते हैं। रघुनाथ जी महाराज जो कौन है, जो आचार्य भिक्षु के क्या है, कौन है, और इधर हमारे नंबर केसरी महाराज के क्या है, ये परंपरा दादा गुरुदेव है जो विराजे थे। कहा आप कौन, कहा उद्धव बोलते, समझ गए अंधेरे में क्या हो गया, प्रकाश हो गया। कहा हम मार्ग के क्षेत्र में गए थे, विमान से लेके वहां बोला कि जयमल जी महाराज एक भव करके क्या जाएंगे, मोक्ष जाएंगे। और 10:05 नरसिंह 14 के दिन आप शरीर को क्या कर देंगे, वो सरा देंगे। ऐसे देव बंधन करके वापस चले जाते हैं और आप 31 दिन का संतान क्या ग्रहण करके नरसिंह 14 वैशाख की 14 को शरीर को आप क्या कर देते हैं, नागौर के भीतर वो सरा देते हैं। ऐसे दादा गुरुदेव जयमल जी महाराज की आज 315 आपको क्या लगा, जिन्होंने बड़ी साधु वंदना, तो हमने यही प्रेरणा दी कि ज्यादा अगर नहीं हो तो हम साधु वंदना का तो कम से कम क्या कर सकते, हम प्रतिज्ञा ले कि 109 या इतने दिन हमने जितनी भी अभी आप बताया था कितनी दूरी फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी आपको क्या देंगे, धन्यवाद देंगे। लेकिन कम से कम हमने उपवास नहीं किया, तेला नहीं किया, इतनी तपस्या नहीं की और हमने चाहे कोर्स भी नहीं किया, तो एक संकल्प तो
मगर कुछ भाई लोगों की भावना थी कि महाराज साहब हम दादा गुरुदेव जयमती महाराज के संक्षिप्त जीवन को थोड़ा सा आप दर्शाए और हमें भी थोड़ा जीवनाने का क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। चरित्र आत्मा का अन्य कार्यक्रम के साथ में हर एक श्रोतागण की और जवानों की और कार्यक्रम की इच्छा रहती है कि चरित्र आत्मा के मुखारबिंद से अगर एक शब्द भी निकल जाए और कोई चीज हमारे जीवन में लग जाए तो जीवन का क्या हो जाता है, कल्याण। और आपका भी आना सार्थक हो जाएगा। अब आचार्य महासती जयमाला जी महाराज की तपस्या चल रही है, गर्मी भीषण है, आपकी भावना आगे थी मगर आपके स्वास्थ्य को देखते हुए आपने यही कहा कि चंदू आएगी जब मैं क्या करूंगी, मेरे किसी को बोलना नहीं, कुछ भी कहना नहीं। और अगर वो स्वस्थ होकर के आपके बीच में है, जितना भी जैसी उनकी अनुकूलता जो भी उनको डॉक्टर ने राह दी है और तो वो यहाँ आए। हम तीनों साथी थे, दीदी महाराज मेरी ओर से, ददू साथी सुरभि जी, जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग इस सदभास में क्या दिया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान महावीर स्वामी की वर्तमान शरणपति के संस्थान में इस 350 जन्मोत्सव के जन्मोत्सव हम यहाँ साहब के चरणों में मना रहे हैं। युद्ध के रूप में हमें कुछ सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं मेरे मुख्य नाम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। 220वीं विश्व स्वामी का महाप्रयाण दिवस की आज है। इस अवसर पर एवं श्री पूज्य तपाचार्य जयमाला जी महाराज साहब की तपस्या के उपलक्ष्य में श्रीमती अमिता जी, श्रीमान मनीष कुमार जी, जयराम कुमार जी जामर बेंगलोर निवासी ने जय गौशाला में 220वीं विश्व स्वामी के महाप्रयाण दिवस पर 13,000 रुपए एवं पूज्य महासती तपाचार्य श्री जयमाला जी महाराज साहब की तपस्या के उपलक्ष्य में 11,000 रुपए देने का बहुत सहयोग प्रदान किया है। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं कुछ नाम और पुकारा हूँ, उसके बाद हम उनको एक साथ धन्यवाद देंगे। श्रीमान मूलचंद जी साहब, पूनम चंद जी साहब, पाटना, सूरज सिंह पुरा, उन्होंने 11,000 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। श्रीमान बाबूलाल जी, राकेश कुमार जी, भंडारी देवगढ़, उन्होंने 1100 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। श्रीमान सोमालाल जी, राजमल जी, मुकेश कुमार जी, चावल सूरत, उन्होंने 1100 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। SS जैन संघ चेन्नई, उन्होंने 2100 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। श्रीमान कमललाल जी जाट, बीकानेर, सूरज सिंह पुरा, उन्होंने 1100 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। साथ ही हमारे ताल की बहना दीपिका, नितिन कुमार जी अरोड़ा ने 500 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। साथ ही एक बार हम उन सभी दानदाताओं को सम्मान पूर्वक दान देने वालों को, जीव दया की रक्षा करने वालों को, गौ माता की रक्षा करने वालों को, आज इस संकट काल में जहाँ पूरे राजस्थान में लंबी रोग आया है, हमने काल गौशाला में 2 दिन के अंदर 1.5 लाख रुपए की दवा लगाकर उनको माता को बचाया है। केवल 4-5 गौ माता ऐसी रहेगी जिनकी थोड़ा सा रोग है, उनको अलग कर रखा है, पर सारी गायें, सारी गौ माताएं आज बहुत स्वस्थ और आनंदपूर्वक रह रही है। हमने अच्छा सहयोग प्रदान किया। कई ऐसे भुगतान लोगों ने दिए कि किसी ने 100 किलो हल्दी भेजी है, आप सोचो उन्होंने कहा अभी हमारा नाम नहीं चाहिए, किसी ने पशुआन भेजा है, किसी ने और कुछ घोषणा की है। मैं उन सबके नाम, उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं चाहिए। श्रीमान उत्तम चंद जी साहब, हम टीम वालों ने 1100 रुपए, श्रीमान विक्रम नागा ने 1100 रुपए उसका नाम में सहयोग प्रदान किया है। बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अब हम इस मंगल कलश की जो बोली बाकी रह गई थी, हम वापस प्रारंभ कर रहे हैं। भाई कन्याराज जी और भद्रलाल जी से निवेदन कर रहा हूँ